ये कहानी एक ऐसी ही गरीब औरत की है जिसका घर चाहे बहुत छोटा सा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। मालती में जा रहा हूँ। जरा रुकिए, नाश्ता तो करके जाइए। हाँ जल्दी लाओ, देर हो रही है। बताओ, दुनिया भर को खाना खिलाते हो और खुद के खाने की परवाह नहीं करते। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तुमने बहू। देखिए ना पिताजी, खाने के मामले में ये कितने लापरवाह हैं। मुझे तो लगता है कि दिन भर औरों की थाली लगाते लगाते ये अपनी थाली लगाना तो भूल ही जाते होंगे। अरे बस भी करो तुम, इतना भी लापरवाह नहीं हूँ मैं। भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी भूख लगती है। दोपहर में जब भी वक्त मिलता है तो मैं भी अपनी थाली लगा लेता हूँ। राकेश और मालती पति पत्नी थे और श्यामलाल राकेश के पिता थे। बूढ़े श्यामलाल का राकेश और मालती बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। राकेश शहर के एक चौराहे पर कढ़ी चावल का ठेला लगाता था और 30 रुपए प्लेट में सभी को भरपेट कढ़ी चावल खिलाता था। राकेश के हाथों में गजब का स्वाद था और वो बहुत ही मन से कढ़ी चावल बनाता था। इसीलिए हर रोज उसके ठेला शुरू करने से पहले ही लोग उसके ठेले पर आने लगते थे। फिर एक शाम, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? आपके ठेले पर इतने लोग खाने के लिए आते हैं, पर फिर भी हमें कुछ ज्यादा नहीं बचता। मुश्किल से एक प्लेट पर 4 या 5 रुपए ही बच पाते हैं। ऊपर से आप सबको बस 30 रुपए में भरपेट खिलाते हो। अब पता है, मैंने कल बाजार में बिल्कुल अपने जैसा एक ठेला देखा। वो आदमी पूरे 50 रुपए में बेच रहा था कढ़ी चावल, और वो बस एक बार खाने के। तो आपको नहीं लगता कि अब आपको भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए? तुमने वो 50 रुपए वाली कढ़ी चावल खाए थे क्या? ना बाबा ना, भूख तो लगी थी, पर इतने महंगे कढ़ी चावल कौन खाए। बस मिल गया ना तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब। वो बिरजू इतने महंगे कढ़ी चावल देता है, जो एक बार उसके पास खा लेता है ना, फिर वो दोबारा उसके पास कभी नहीं जाता। और उनमें से ज्यादातर लोग मेरे पास ही आते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो बिरजू तेल मसाला भी बहुत ही घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल करता है। और देखो, हम तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का तेल मसाला इस्तेमाल करते हैं भाई। हाँ, तभी तो कह रही हूँ कि कुछ पैसे बढ़ा लीजिए। लोगों को आपके हाथों का स्वाद पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग आपके पास ही आएंगे खाने के लिए। मालती, मेरी बात समझो। मैं ठेला लगाकर सिर्फ पैसे ही नहीं कमाता हूँ, बल्कि ये तो एक तरह की सेवा है कि लोग कम पैसों में भी मेरे ठेले पर आकर भरपेट खाना खा सकते हैं, समझी? और दूसरा ये कि अभी तो अपनी गाड़ी खींची रही है। जब लगेगा कि पैसे जेब से जाने लगे तो 5-10 रुपए बढ़ा लेंगे। उसमें क्या दिक्कत की बात है, बताओ? राकेश की बात सुनकर मालती ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी राकेश की बात ठीक लगी। और फिर उसने दोबारा ये जिक्र राकेश से नहीं किया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मालती पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। राकेश को अपने ठेले पर काम करते हुए अचानक ही दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही ये खबर मालती को लगी तो वो फौरन राकेश को लेकर अस्पताल पहुंची। मालती और श्यामलाल ने अपनी सारी जमा पूंजी राकेश के इलाज पर खर्च कर दी, लेकिन इसके बावजूद राकेश बच नहीं पाया। एक पल में ही सब कुछ बदल गया। अब घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी मालती पर आ गई थी। मालती को खाना बनाने के सिवाय और कोई काम नहीं आता था, और फिर राकेश का ठेला भी था ही, जिसे राकेश की जगह मालती संभालने लगी। और फिर दीदी, आप राकेश भैया की पत्नी हो क्या? हाँ भैया, बताइए क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, उनके बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। बहुत ही नेक और दिलदार आदमी थे वो। मैं उनके ठेले पर रोज कढ़ी चावल खाता था और महीने के आखिर में आकर उन्हें इकट्ठे पैसे दे दिया करता था। इस बार जब मैं पैसे देने आया तो उनका ठेला कहीं दिखाई नहीं। फिर जब आसपास से उनके बारे में पता किया तब सब कुछ मालूम हुआ। दीदी, ये पिछले महीने के 900 रुपए है, आप रख लो इन्हें। है वो आदमी मालती को पैसे देकर चला गया। मालती को बड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि उन पैसों से वो कुछ और दिन दही, चावल, बेसन और बाकी सामान खरीद सकती थी। ऐसे ही कई दिन गुजरे और मालती पूरी तरह से अपने ठेले में ही रम गई। फिर एक दिन जब मालती अपने ठेले पर कढ़ी चावल बेच रही थी, तभी उसने देखा कि एक जवान लड़का सड़क की दूसरी तरफ पेड़ की छाया में बहुत देर से बैठा था, पर ना तो वो किसी का इंतजार कर रहा था और ना कहीं जा रहा था। मालती काम के बीच बीच में उसे देखती रही। फिर दोपहर में 4 बजे के आसपास वो लड़का मालती के पास आया।
दीदी खाने में कुछ बचा है क्या? हाँ भैया, चावल तो है पर कढ़ी बहुत कम बची है। अब बताओ। कोई बात नहीं, चलेगा दीदी। आप मेरे लिए 1 प्लेट लगा देंगी? हाँ, पर बिना कढ़ी के खाओगे कैसे? मैं सूखे चावल खा लूंगा। वो मेरे पास पैसे जरा कम है। मेरे पास बस 10 रुपए ही हैं। तो क्या आप अरे कोई बात नहीं, तुम 10 रुपए ही दे देना। मालती ने उस लड़के के लिए एक प्लेट में सूखे चावल निकाले और फिर ठेले के नीचे से अपना डिब्बा बाहर निकाला। उस डिब्बे में थोड़ी सी दाल थी जो मालती ने घर ले जाने के लिए बनाई थी। उस डिब्बे से आधी दाल निकालकर मालती ने उस लड़के को चावल के साथ खाने को दे दिए। उस लड़के को खाना खाते देख मालती को राकेश की याद आ गई और वो सोचने लगी कि अगर राकेश जिंदा होता तो उसे देखकर कितना खुश होता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और वो लड़का हर रोज मालती के ठेले पर शाम को आता और सबसे आखिर में जो कुछ भी बच जाता उसे खाकर ही अपना काम चला लेता और बदले में मालती को बस 10 रुपए ही दे पाता। असल में वो लड़का बहुत गरीब घर से था, इसीलिए मालती भी उसे कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही पूरा साल बीत गया और फिर एक दिन, अरे कहाँ रह गए थे मदन? ये लो, आज पालक पनीर और चावल बनाए हैं। घर में पूजा थी ना तो पंडित जी के लिए बनाए थे, तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ। और इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, समझे? ये दीदी के घर का खाना है, ठेले का नहीं। मालती की बात पर मदन जोर जोर से हंसने लगा। फिर खाना खाकर मदन ने मालती से कहा, अच्छा दीदी चलता हूँ, आशीर्वाद दो। कल मेरा इम्तिहान है, अगर पास हो गया ना तो एक दिन जरूर लौटूंगा, और अगर नहीं हो पाया तो गांव चला जाऊंगा वापस हमेशा के लिए। फिर अपने पिताजी के साथ खेती ही करूंगा जाकर। अरे ऐसा क्यों बोलते हो? देखना तुम जरूर अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। जाओ, खुश रहो। वहां से जाते हुए मदन की आंखों में आंसू थे, तो मालती को भी उसका जाना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर पूरे 3 साल बीत गए। मदन फिर कभी वापस नहीं आया। मालती के ठेले पर ग्राहक बढ़ते रहे और अब श्यामलाल भी ठेले के काम में उसकी मदद के लिए आने लगा। फिर एक दिन एक चमचमाती सरकारी गाड़ी मालती के ठेले के बिल्कुल नजदीक आकर रुकी और फिर उसमें से एक पुलिस वाला बाहर निकला, जिसने पीछे वाली सीट का दरवाजा खोला, जहां से बाहर निकला जिले का नया कलेक्टर मदन शर्मा। मदन ने आगे बढ़कर मालती और श्यामलाल के पैर छुए। वहां मौजूद हर कोई ये नजारा देखकर हैरान था। अरे मदन, तुम कितने सालों बाद, और ये गाड़ी, अरे वाह, लगता है। हाँ दीदी, मैंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। अब मैं यहाँ का नया कलेक्टर हूँ। बाकी सब बातें बाद में, फिलहाल आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी काम है। मदन अपनी गाड़ी में मालती और श्यामलाल को बिठाकर अपने साथ अपने ऑफिस ले आया। दीदी, मैंने मंत्री जी से बात की है। मैंने उनसे आपके लिए गुजारिश की थी और उन्होंने मेरी बात मान ली है। हम आपको बस स्टैंड के पास एक बढ़िया जगह देंगे, जहाँ साफ पानी, पंखे, बाथरूम, सबकी व्यवस्था होगी, और साथ ही सरकार आपको जरूरत का राशन भी देगी। और काम में आपकी मदद के लिए 2 लोग भी आपके साथ लगाए जाएंगे। आपको बस उनसे बढ़िया खाना बनवाना है और हर गरीब को सिर्फ 10 रुपए में खिलाना है, जैसे आप मुझे खिलाया करती थी। मदन की बात सुनकर मालती कुछ न कह सकी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर कुछ देर बाद मालती ने आंसू पोंछते हुए मदन के सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम बस रुपए निकालो जल्दी से। है? पर क्यों दीदी? इतने बड़े आदमी बन गए हो तो मेरे ठेले की आखिरी थाली तुम मुफ्त में खाओगे क्या? मुस्कान, अंशुल, तुम दोनों को पता है ना अगले हफ्ते तुम्हारी दादी माँ का श्राद्ध है। तुम दोनों को टाइम पर वापस आना है। सुबह सुबह पंडित जी हवन के लिए आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी, हम नानी के घर से जल्दी लौट आएंगे। आप तो जानती ही हो, दादी माँ के जाने के बाद अब नानी माँ ही है जो हमें प्यार करती हैं। वैसे भी अब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर मैं बहुत बोर हो गई हूँ। कुछ दिन नानी माँ के साथ रहूंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ, मम्मी और मामा जी ने स्पेशल मुझे भी आने के लिए कहा है। वो बोल रहे थे कि विक्की भैया कुछ दिनों के लिए मनाली घूमने गए हैं, तो मामा जी दुकान पर अकेले हैं, तो उनके साथ दुकान पर बैठ जाऊं। ठीक है, तो मैं तुम दोनों को स्टेशन पर छोड़ाता हूँ, पर अगले मंडे मॉर्निंग में आ जाना पूजा से पहले। सुनील की माँ का 3 साल पहले देहांत हो गया था, इसलिए 2 सालों से सुलोचना अपनी सास कल्याणी देवी का श्राद्ध पूरे रीति रिवाज से करती आ रही थी। इस बार मुस्कान और अंशुल को 1 हफ्ते के लिए अपनी नानी के घर सहारनपुर जाना पड़ा। अंशुल और मुस्कान अपनी नानी के घर पहुंच जाते हैं। दोनों को वहां रहते हुए कुछ दिन बीत गए थे।
वो दोनों दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे। उधर सुनील और सुलोचना भी कल्याणी देवी के श्राद्ध की तैयारी कर रहे थे, पर सुलोचना के मन में उलझन थी। सुनो जी, क्या हम ये सब ठीक कर रहे हैं? हम माँ का श्राद्ध कर रहे हैं। क्या करें सुलोचना, दुनिया की नजरों में तो हमें ये सब करना ही पड़ेगा। हम लोगों को सच नहीं बता सकते। तुम तो जानती हो हमने माँ को बहुत ढूंढा था, पर माँ हमें कहीं नहीं मिली। इसीलिए तो हम उन्हें मरा हुआ जानकर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। अगर वो जिंदा होती तो वापस लौट आती। मैं भी क्या करती, उनकी उम्र हो चली थी। हर समय वो परेशान करती थी, जब देखो तब बीमार रहती थी। हम तो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए घर से लेकर गए थे, पर पता नहीं न जाने वो कार में से निकलकर कहाँ गायब हो गई, और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। तुम्हारी बात सही है सुलोचना, पर क्या हमें बच्चों को इस बारे में बताना जरूरी नहीं है? हम तो बच्चों को घर से यही कहकर गए थे कि हम माँ जी को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं, और वापस आकर मैंने बच्चों को यही कहा था कि उनकी दादी गंगा नदी में डूब गई और उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। बस बच्चों ने मेरे से उसके बाद इस बारे में सवाल नहीं किया। दुखी तो हुए थे, पर वक्त के साथ अब 3 सालों में वो भी अपनी दादी को भूल चुके हैं। खैर छोड़ो, सुबह बच्चे आ जाएंगे, फिर माँ जी का श्राद्ध कर देंगे। जाओ तुम जाकर श्राद्ध का सामान ले आओ। सुनील और सुलोचना की हरकत से उनके बच्चे अनजान थे। अगले दिन कल्याणी देवी का श्राद्ध था। घर में पंडित को बुलाया गया और सभी धार्मिक विधियों की तैयारी की गई। सबने पारंपरिक वस्त्र पहने। श्राद्ध के लिए भोजन की तैयारी की गई। तभी मुस्कान और अंशुल भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर सुनील और सुलोचना बहुत खुश थे। मम्मी, हम सही समय पर आए हैं ना? दादी का श्राद्ध अभी पूरा तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं बच्चों, अभी नहीं। अभी तो पंडित जी ने श्राद्ध की पूजा शुरू की है। मम्मी, हम दादी माँ का श्राद्ध क्यों कर रहे हैं? इसकी क्या वजह है? बच्चों, हम दादी माँ का श्राद्ध इसीलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारी दादी माँ की आत्मा को शांति मिले और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, वो वहाँ पर खुश रहें। पर माँ, श्राद्ध तो मरे हुए लोगों का किया जाता है ना, जिंदा लोगों का तो नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारी दादी माँ स्वर्ग सिधार चुकी हैं। वो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए हम उनका श्राद्ध कर रहे हैं। मम्मी बस करो ये नाटक करना। हमें सब सच्चाई पता चल चुकी है। दादी मरी नहीं, जिंदा है। आप एक जिंदा इंसान का श्राद्ध कैसे कर सकती हो? अंशुल, दादी को अंदर ले आ। अंशुल की दादी यानी कि सुलोचना की सास जिंदा थी। सुलोचना अपनी जिंदा सास का श्राद्ध करती आ रही थी, वो भी पिछले 3 सालों से। सुनील और सुलोचना कल्याणी देवी को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। दादी, देखा आपने, आप जिंदा हो, फिर भी मम्मी पापा आप दोनों का श्राद्ध कर रहे हैं। इन्हें तो ये तक नहीं पता कि आप जिंदा हो या मर गए। इन्हें तो बस श्राद्ध करने से मतलब है। दादी माँ ने हमें बता दिया है कि आज से 3 साल पहले आप दोनों दादी माँ को जानबूझकर तीर्थ यात्रा के बहाने वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए गए थे, पर रास्ते में दादी माँ पानी पीने के लिए उतरी तो आप दोनों ने वहीं छोड़कर घर लौट आए और हमसे झूठ बोल दिया कि दादी माँ इस दुनिया से चली गई। दादी माँ इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो वापस घर ही नहीं आई। वो तो अभी भी नहीं आ रही थी। हम उन्हें जबरदस्ती लाए हैं। दादी माँ हमें सड़क पर भूखी प्यासी दिन गुजारती हुई मिली। सोचो उन पर क्या बीत रही होगी। हम दोनों तो हैरान ही हो रहे थे कि दादी माँ जिंदा है। आप दोनों इनका श्राद्ध कर रहे हो। जीते जी तो आप इनकी कदर नहीं कर सके और दिखावे के लिए उनका श्राद्ध कर रहे हो। अरे जीते जी मम्मी दादी की सेवा कर लो। मरने के बाद तो सब याद करते हैं। जो जीते जी कदर करे वही तो असली रिश्ता होता है। मम्मी एक बात बताओ, अगर मामा जी नानी माँ के साथ ऐसा करते, उन्हें घर से निकाल देते और नानी माँ के साथ ऐसा व्यवहार होता तो आप क्या करती? हाँ, कल्याणी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसके अपने बेटा बहू उसका श्राद्ध कर रहे थे, जबकि वो जिंदा सामने खड़ी थी। सुनील और सुलोचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दादी माँ चलो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। हम दोनों अब इस लायक हैं कि हम दोनों नौकरी कर सकते हैं। अब हम आपके पास कभी नहीं लौटेंगे मम्मी पापा। नहीं नहीं मेरे बच्चों, ऐसा मत कहो। तुम दोनों चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हमें माफ कर दो माँ जी। माँ, न जाने हमारी मति फिर गई थी। हमने तुम्हें ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। मैं तो पापी हूँ। माँ, मैंने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ने का विचार किया ही था। कैसे पता नहीं, जबकि मैं जानता हूँ आगे चलकर मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। हम भी तो कभी बूढ़े होंगे, पर हम ये समझ रख ही नहीं पाए। रो मत मेरे बच्चों, कोई बात नहीं। और वैसे भी मेरे तो अब जिंदगी के आखिरी दिन कट रहे हैं। मैं तुम लोगों के साथ, बच्चों के साथ गुजार लूंगी। तुम सबको देख लिया तो मुझे सुकून मिला।
मेरे बच्चे मुझे मिल गए, मुझे और क्या चाहिए। पता नहीं मेरी जिंदगी कब तक है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहो। अभी मुझे आपकी बहुत सेवा करनी है, बस मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पहले ही। मैंने सीख लिया है कि हम जीते जी अपने बड़ों की जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी कर ले, क्योंकि हमारे बड़े ही तो हमारे आदर्श होते हैं। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जीते जी अपने बड़ों की सेवा जरूर करनी चाहिए, उनसे प्रेम रखना चाहिए। आज बच्चों ने हमें ये सब सिखा दिया है। मुस्कान और अंशुल ने सचमुच उस दिन अपनी दादी को घर लाकर अपने मम्मी पापा को सही राह दिखा दी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मरने के बाद हम अपने पितरों का श्राद्ध तो बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं, तो जीते जी उनकी सेवा पूरे मन से क्यों नहीं करते। उनके मरने के बाद उनका श्राद्ध करके उन्हें सम्मान देते हैं, तो जीते जी क्यों नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे लिए आदर्श होते हैं, इसलिए हमें सदैव अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है।